कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो, करो जरूर। तुम्हारी यार इतनी बढ़िया उम्र है, 21 साल, 20 साल, 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से। और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है। इतने लोग लड़ना जानते हैं, किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। तो सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है। लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं भाग्य बहुत बड़ी चीज होती है, होती होगी। अब सचिन तेंदुलकर अगर भाग्य माने तो उनका बिगड़ेगा ही क्या? सब कुछ तो मिल चुका है। लेकिन अगर हम मानेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम भाग्य को मान ही नहीं सकते। अगर हमने भाग्य मान लिया तो हमारे जीवन से एक चीज खत्म हो जाएगी, वो है संघर्ष। और अगर वो खत्म हुई तो हम गए। कल एबीवीपी का एक प्रोग्राम था मेरा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब क्या करने जा रहे हैं 24 में। हमने कहा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, किस पार्टी से? मैंने कहा इंडिपेंडेंट। पैसा? मैंने कहा आ रहा है। कहां से? हमने कहा सब पूछ के बंद कराओगे कहा यार? सब यही पूछ लोगे कहां से आ रहा है? आ रहा है कहीं से। जीने मत दो किसी को। कर्म कम पड़ जाए तो कांड करते रहो, करो जरूर। तुम्हारी यार इतनी बढ़िया उम्र है, 21 साल, 20 साल, 23 साल। तुम अगर अपने कभी समझो कि तुम किस उम्र में हो तो तुम निराश हो ही नहीं सकते। आज से 10 दिन पहले एक भाई बहन मुझसे मिलने आए गोरखपुर से, साइकिल चलाकर। साइकिल चलाकर दिल्ली। तो लड़के पे तो ज्यादा आश्चर्य मुझे नहीं हुआ, लड़की पे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुम क्या जज्बा है दोनों आदमी में। अगर वो जज्बा सही जगह इस्तेमाल हो जाए, गोरखपुर से दिल्ली 700 किलोमीटर, गोरखपुर से लखनऊ 200 किलोमीटर और लखनऊ से दिल्ली 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर उन लोगों ने साइकिल चलाई 8 दिन में। और जब वहां इंस्टीट्यूट पहुंचे और जब उन्होंने बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, तो एक साहब है उनसे मिले, बताया कि साहब साइकिल चला के आए दोनों लोग। तो मैंने कहा पहले इनको खाना खिलाओ और इनको बढ़िया कहीं आराम करने दो, और फिर शाम को इनकी साइकिल लदाओ वोल्वो में जो इलाहाबाद आती है। मैं उस वक्त प्रयागराज में था, तो मैंने कहा इनको इलाहाबाद भेजो। कह रहे थे नहीं हम वापस चले जाएंगे साइकिल से। हमने कहा बहुत मारेंगे, तुम पहले प्रयागराज आए उस समय। बोले फिर प्रयागराज में हमसे बोले सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम दोनों यहां से साइकिल से चले जाएंगे। मैंने कहा 350 किलोमीटर है, कहा चले जाएंगे सर। तुमको अंदाजा नहीं हो रहा है कि तुम्हारी इस वक्त तुम्हारे पास कितनी शक्ति है। और अंदाजा क्यों नहीं हो रहा है? तुम उलझ गए हो। तुमने अपने आप को उलझा लिया है। कितने लोग कभी महाराज जी के आश्रम गए हैं, स्वामी मिर्जापुर वहां सक्तेशगढ़, कितने लोग जुड़े हैं उनसे? कोई जुड़ा हुआ है यहाँ पे? कोई नहीं जुड़ा। यथार्थ गीता किसी ने नहीं पढ़ी? पढ़ी। महाराज जी की उम्र इस वक्त करीब 96 साल है। और जब मैं वहां पहुंचा तो वो बहुत ज्यादा बीमार थे, बुखार, डायरिया। और उस बीमारी में 96 साल की उम्र में वो प्रवचन दे रहे थे। और लोगों ने उनसे कहा कि महाराज जी आप बहुत बीमार। बोले भागो ऐसे, बीमार हटाओ इनको। जिनको भगा रहे थे उन्हीं को पकड़ के जाना था वहां तक। ऐसे मुंह से उनकी बड़ी बड़ी हैं, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे। तो उसमें से एक साहब ने कहा कि महाराज जी आप, बोले ले चलो मुझे वहां। 96 साल का आदमी और तुम 22 साल में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हो। और जितने लोग लड़ना जानते हैं,
किस्मत हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। मैं इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूं। मुझे दूसरा कहीं एग्जाम्पल लेने जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब किसी दूसरे एग्जाम्पल को लेने की मुझे जरूरत ही नहीं। मैंने हमेशा वो काम किए जो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाए तो कुछ ना कुछ वहां से तो ले ही आए। मतलब मेरे आईएएस का अटेम्प्ट खत्म हो गए थे तो 10 साल पीसीएस का अटेम्प्ट बचा हुआ था। मतलब 10 अटेम्प्ट पीसीएस के बचे हुए थे। तो अगर मैं पीसीएस का अटेम्प्ट देता तो कहीं ना कहीं तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाता। इतनी पढ़ाई कर ली थी। बोले अब नहीं देंगे कुछ। तुम सिर्फ जिंदा हो अपने विचारों की वजह से। और जब आदमी लड़ने के लिए तैयार है ना, नेचर उसको इतना सपोर्ट करती है।